Yes, class, good morning. It's 7th class history and civics. We'll again start with this pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight again against COVID-19. So, our first chapter we have to start from मेन teachings of Jesus. Jesus की main teachings क्या थी? Jesus praised the message of love and compassion for all in simple and lucid way. He used parables or moral stories to convey his message. तो जीसस अपने रिलीजन का मैसेज देते हुए प्रीच करते हुए हमें मैसेज देते थे सिंपथी का और बहुत ही सिंपल वे में जो इजी टू अंडरस्टैंड हो. तो वो अपने मैसेजेस में पैराबल्स और मोरल स्टोरीज़ को यूज़ करते थे मैसेज देने के लिए. Jesus praised unconditional love for God as our Father. He taught that God is merciful and forgives even those who walk on wrong paths. तो जीसस अपनी प्रीचिंग में क्या बताते थे कि अनकंडीशनल लव होना चाहिए गॉड के लिए एज अवर फादर, अपने फादर की तरह. ही टॉट दैट, वो हमें ये भी सिखाते थे कि गॉड मर्सीफुल है, वो हमें इवन दोज हु वॉक ऑन रॉन्ग, उनके साथ भी गलत नहीं होने, उन्हें भी माफ़ कर देता है जो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं. जीसस ऑल्सो टॉट टू लव योर नेबर्स एज योर सेल्फ. ही आस्क्ड हिज फॉलोअर टू बी अनसेल्फिश एंड हेल्प द नीडी इवन इफ दे वर एनिमीज़. जीसस ने ये भी हमें सिखाया है, हमें अपनी टीचिंग्स में बताया है कि अपने नेबर्स को वैसे ही लव करो जैसे आप खुद को करते हो. ठीक है, उन्होंने हमें ये भी बोला है कि नीडी की हेल्प करनी चाहिए, वो नीडी हमारा एनिमी भी हो तब भी हमें उसकी मदद करनी है. ही ऑल्सो लेड emphasis on forgiving others for their sins and God loves everyone unconditionally. उन्होंने इस चीज़ पर भी फोकस दिया कि forgive others, कि दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए sin for their sins, उनकी गलतियों के लिए, क्योंकि जो गॉड है वो भी हमें बिना कंडीशन से ही प्यार करता है. He taught people to love one's enemy and insisted that no one should repay evil with evil but should love even the evil doers. उन्होंने कहा है कि अगर आपके साथ कुछ गलत करता है तब भी उसके साथ गलत मत करो. अगर हमारे साथ कोई गलत भी करता है तो तब भी हमें उनके साथ प्यार करना चाहिए. जीसस आस्क्स हिज फॉलोअर्स टू नॉट जज अदर्स एंड बिहेव courteously with them and they will surely receive the same respect in return. जीसस हमें कहते हैं आज हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि नॉट जज अदर्स एंड बिहेव, दूसरों को जज नहीं करना चाहिए एंड दूसरों के साथ पोलाइट रिस्पेक्टफुल बिहेव करना चाहिए. एंड दे विल श्योरली रिसीव द सेम रिस्पेक्ट इन रिटर्न. अगर हम ऐसे अच्छी किसी के साथ बिहेव करेंगे पोलाइटली रिस्पेक्टफुल तो श्योरली वो भी हमारे साथ वैसे ही पेश आएगा. द टीचिंग्स ऑफ जीसस वर द interpretations of Jewish scriptures and laws. He never imposed teachings on people. They were drawn to him because of his simplicity, love and compassion for all. Jesus criticized the hypocrisy of the rich and the unnecessary show of wealth. He also performed several miracles and healed many people of their illness. All this instilled faith in the people and his followers increase in numbers. तो क्या है जीसस की टीचिंग सिखाया है उन्होंने हमें, वो क्या है ज्यूस स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग सिखाया गया है. वो अपने धर्म को, अपनी टीचिंग्स को लोगों के ऊपर थोपते नहीं है, खुद लोग इस धर्म की सिंप्लिसिटी और प्यार और लव को देखकर इसमें आते हैं. जीसस ने वो जो पखंड है अमीर होने का, अननेसेसरी शो ऑफ करने का, वेल्थ शो करने का, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है. उसने बहुत से मिरेकल्स किए हैं और बहुत से लोगों
बीमारियां दूर की है। तो ये सब देखते हुए लोगों का इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, इस दौरान में लोग आए हैं। नेक्स्ट है क्रूसिफिकेशन, रिजरक्शन ऑफ जीसस। क्रूसिफिकेशन क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्सन बाय नेलिंग के थ्रू एग्जीक्यूशन कर देना किसी पर्सन को। एंड व्हाट डज मीन बाय रिजरक्शन ब्रिंग बैक टू लाइफ में दोबारा से आ जाना। The revolutionary teachings of Jesus brought him in conflict with the Jewish religious leaders who felt jealous and threatened by Jesus' growing popularity. तो जो revolutionary teachings थी जीसस की, उसके थ्रू क्या हुआ, उसके जो ज्यूइश धर्म के जो लीडर्स हैं उसके साथ कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए। वो क्या करने लगे, जीसस से जेलसी करने लगे क्योंकि वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। दे डिडंट एग्री विद ज्यूइश इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ज्यूइश लॉ एंड एक्यूज्ड हिम ऑफ ब्लास्फेमी मीन्स डिसरिस्पेक्ट। वो जीसस की जो वो इंटरप्रिटेशंस करते थे ज्यूइश लॉज की, स्क्रिप्चर्स की, उसके साथ एग्री नहीं थे एंड उसको दोषी मानते थे डिसरिस्पेक्ट के लिए। The Jewish leaders poisoned the minds of people against Jesus by spreading rumors about him. They also convinced the Roman governor Pontius Pilate that Jesus was a threat to the political authority of the Romans. तो जो Jewish leaders थे उन्होंने लोगों के दिमाग में जीसस के स्प्रेड रूमर्स बढ़नी स्टार्ट कर दी। इसके अलावा उन्होंने रोमन गवर्नर जिसका नेम था पॉनिटस पायलट, उसको भी कन्विंस किया कि जो जीसस है वॉज अ थ्रीट, वो एक थ्रीट है पॉलिटिकल रोमन्स की पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के लिए, मतलब कि बुरा है वो इस रोमन्स के लिए। जीसस वाज पुट ऑन ट्रायल ऑन फॉल्स एलिगेशंस एंड वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय पायलेट। तो जीसस के ऊपर बहुत से झूठे एलिगेशंस लगाए गए और उन्हें मौत की सज़ा दे दी गई। ही वाज नेल्ड टू द क्रॉस एंड क्रूसिफाइड, उसको नेल्स के ऊपर, क्रॉस के ऊपर क्रूसिफाइड कर दिया गया। द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस हैपेंड समवेयर बिटवीन 30 CE एंड 33 CE। तो ये टाइम कौन सा था? 30 CE से लेकर 33 CE के बीचकार उसे क्रूसिफिकेशन किया गया। क्रूसिफिकेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्सन बाय नेलिंग। Following his death on the cross, Jesus' body was kept in sealed tomb. तो उसकी जीसस की डेथ के बाद उसकी बॉडी एक टॉम में सील कर दी गई। ऑन द थर्ड डे आफ्टर हिज डेथ हिज डिसिपल्स फाउंड द टॉम एम्प्टी। तीसरे दिन उनके फॉलोअर्स ने देखा कि वो टॉम वो खाली था। इट इज़ बिलीव्ड दैट जीसस रिजरेक्टेड फ्रॉम डेथ दैट डे। ये माना जाता है कि उस दिन जीसस अपनी मौत से वापस आ गए। रिजरेक्शन, ब्रिंग बैक टू लाइफ, अपनी लाइफ में दोबारा आ गए आफ्टर डेथ। United in the belief of Jesus' resurrection, his followers organized themselves into a new religious community, the Christian community. Jesus' teaching were compiled in the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John, Luke and जॉन। तो क्या हुआ, रिजरेक्शन को मानते हुए तो जो फॉलोअर्स थे जीसस के, उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक अपने रिलीजन की एक न्यू कम्युनिटी बना ली जिसका नेम था क्रिश्चियंस कम्युनिटी। जीसस टीचिंग्स का कंपाइल, तो जीसस की जितनी भी टीचिंग्स थी जो उन्होंने हमें दी थी, उनको एक गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन ने कंपाइल्ड किया था। So our content is only up to this much. Afterwards we'll continue with the next chapter. Goodbye to all of you.